हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2 और आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC। हमें ABC एक कंस्ट्रक्शन करनी है इन विच BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, जिसमें BC सबसे पहले हमने कितनी की लेनी है 7 सेंटीमीटर और उस पर एंगल कितने का बनाना है 75 डिग्री का। एंड BC प्लस AC इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर और AB प्लस BC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सो आपको स्टेप्स प्रॉपर वे से स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप अपनी एक पेज ले लीजिए, पेंसिल स्केल ले लीजिए और स्केल की हेल्प से 7 सेंटीमीटर की लाइन लगाएं। अब आपने क्या करना है, पेंसिल और स्केल की हेल्प से 7 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। सो इस तरह से हमने एक लाइन लगाई 7 सेंटीमीटर। नाउ सी द पॉइंट नंबर सेकंड में उन्होंने बोला है एट बी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करना है हमें एंगल 75 डिग्री का। सो अब एक कंपास लीजिए और B पॉइंट के ऊपर आपने 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। सो 11.1 में ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं कि किस तरह से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक आर्क लगाएं। इस तरह से B पॉइंट पर आर्क लगाने के बाद इस पॉइंट पर अपने कंपास को रखें और इस तरह से एक आर्क लगाएं। ये कितने का एंगल बना 60 डिग्री का, लेकिन हमें एंगल चाहिए 75 डिग्री का। सो इसका मतलब 90 और 60 का हाफ करेंगे। सो इस तरह से आप पहले 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए, ठीक है। सो इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद 60 और 90 का हाफ करेंगे। 60 मतलब ये रहा, यहाँ पे रखो और 90 पर रखो इस तरह से, ठीक है। सो एक आर्क बन रही है, ये रहा आपका कट। सो इस कट को इस B पॉइंट के साथ मीट करने पे हमारा एंगल बनेगा 75 डिग्री का। सो इस तरह से स्केल और पेंसिल की हेल्प से हमने 75 डिग्री का एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि हमने कैसे डायग्राम ड्रॉ करी है। नाउ सी पॉइंट नंबर थर्ड में क्या है, कट अ लाइन सेगमेंट BC। ये जो आपने BC लाइन एक लगाई है इसे कट करना है 13 सेंटीमीटर एट BX। B से लेकर X तक आपने क्या करना है, इसे कट करना है। अब इस B पॉइंट के ऊपर आप अपना स्केल रखें और इस लाइन को कितना लंबा ड्रॉ करना है आपने 13 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए कहाँ से स्टार्ट करना है हमने 0 से, ठीक है। 0 से लेके हमें कितनी की लाइन चाहिए 13 सेंटीमीटर। सो ड्रॉ करो इस कट के ऊपर। सो हमारी कितनी की लाइन बन रही है 13 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ पे एक आर्क लगा दिया कि यहाँ तक आपका क्या है 13 सेंटीमीटर की डायग्राम बन रही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये आपका रहा C पॉइंट और ये रहा D पॉइंट। C और D को आपस में विद द हेल्प ऑफ स्केल इस पॉइंट को मीट करें। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हाफ से ज्यादा अपने प्रकार ओपन करनी है। C पर अपनी कंपास को रखें और हाफ से ज्यादा ओपन करें। कर ली हाफ से ज्यादा ओपन। एक आर्क इस तरफ लगाएं और एक आर्क इस तरफ लगाएं। थोड़ी सी बड़ी लगा लो कि आपको बार बार लगाने की जरूरत ना पड़े। अब D पॉइंट के ऊपर अपनी कंपास रखो और ये रहा ये आपकी आर्क। सिमिलरली D पॉइंट पर रखा और यहाँ पर अपनी आर्क लगा दो, ठीक है जी। अब आपके दो पॉइंट्स बन रहे हैं, एक ये पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। अब अपनी स्केल को इस तरह से रखो और यहाँ पर एक लाइन लगा दो। अब हमने क्या किया कि हमने लाइंस ड्रॉ करी, ज्वाइन किया, C और D को आपस में ज्वाइन करा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। सो इस यहाँ पर कंपास रखी और C पॉइंट पर कंपास रखी और LM लाइन हमने ड्रॉ कर दी। सो जब हमने LM पॉइंट को लाइन को ड्रॉ किया हमारे पास एक पॉइंट आ गया A, ठीक है, विच इंटरसेक्ट BD एट A। सो A के ऊपर जो पॉइंट आया इस पॉइंट को हम लोग C के साथ क्या कर देंगे, मीट कर देंगे। सो हमारी एक प्रॉपर ट्रायंगल बन जाएगी ABC। अब ध्यान से देखिए, इस तरीके से हमने लिख लिया कि ये वाली पॉइंट है L और ये वाला पॉइंट है M। इन दोनों लाइंस को आपस में पॉइंट को मीट करने के बाद हमारे पास एक पॉइंट आ गया A। अब इस पॉइंट A को हम लोग C के साथ मीट करेंगे।
सो अपना स्केल रखो इस तरह से ए से लेके सी तक और लाइन लगा दो। सो हाईलाइट करनी है। सो हमें एक प्रॉपर एंगल ट्रायंगल मिल गया ए बी सी। सो ये रहा आपका ट्रायंगल ए बी सी। इस तरह से हमने अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली। सो बच्चों, अगर कंस्ट्रक्शन में किसी भी पॉइंट पर कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ लगा हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।